गुड मॉर्निंग JKSSB एस्पिरेंट। आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है और आज उसकी लास्ट डेट है। मोस्टली एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट FW में पास आउट हुए थे उन सभी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हुई है। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स जो पंचायत सेक्रेटरी में 0.25 के मार्जिन या सेम मार्क्स में होने के कारण बट सम रीज़न दे विल बी ड्रॉप आउट may have got chances if waiting list revive, as mostly the student who also qualify panchayat secretary and finance account assistant, they will probably go to finance account assistant, they will prefer it. So there was a little bit chances that if waiting list revive, some student get hope of getting a job. तो उन सभी के लिए भी तहे दिल से मुबारकबाद। अगर वेटिंग लिस्ट 5 होती है तो उनको भी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और जो स्टॉक असिस्टेंट हैं जो सिलेक्टेड आउट हुए हैं, अगर उनमें भी कोई फाइनेंस कोटेंट के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टॉक असिस्टेंट में भी सिलेक्ट आउट हुए हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि वो स्टॉक असिस्टेंट की वेरिफिकेशन के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर आपका एक इनिशिएटिव किसी दूसरे की जॉब को होप को आगे बढ़ा सकता है, तो आप उसको ड्रॉप आउट कीजिए। अब वो स्टूडेंट्स जो ना तो JKPSI क्वालिफाई कर पाए हैं, ना तो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं, ना तो JK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं, और ना ही स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। बट वो ऐसा मतलब नहीं कि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ कुछ मार्जिन से 0.25 0.50 के मार्जिन से ड्रॉप आउट हुए हैं, उनके पास एक सुनहरा मौका है अभी भी। वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, डीमोटिवेट मत होइएगा। अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो आपके हाथ से एक और जो सुनहरे मौके हैं जॉब लेने के, वो चले जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि JKSSB अपने टाइम टेबल के अनुसार ही एग्ज़ाम ले रही है और रिज़ल्ट भी काफ़ी टाइम बाउंड मैनर में दे रही है। तो आप अपनी होप को कंटिन्यू रखिए कि आई विल डू इट, मुझे जॉब चाहिए। हो गया उसे भूल जाओ, एक दिन दुख करना था, कर लिया। अब आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, फाइनेंस इंस्पेक्टर की, पटवारी की, जो 3 एग्ज़ाम लाइन में हैं, जो कि मार्च महीने में होंगे, 10 तारीख को, 17 तारीख को और 24 तारीख को। उसके लिए जी जाने कर दीजिए, दिन रात एक कर दो। कोई भी ऐसा चांस ना छोड़ो जहाँ से आपके मार्क्स कम हो जाएं, और कोशिश करो कि मुझे ये नौकरी करनी ही करनी है। और एक माइंड में एक बात रखो कि मुझे अपने पेरेंट्स के आंखों में वो खुशी देखनी है जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। उनकी आंखों में, उनके दिल में वो एक जो आपकी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं कि उनका बेटा नौकरी करेगा, गवर्नमेंट जॉब लेगा, उस खुशी को अपने में महसूस करो कि क्या वो लम्हा होगा जब आप उन्हें सुनाओगे कि आपका बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया है। वो स्टेटस चेंज होने की खुशी ही अलग होती है। तो उसके लिए बस इन चीज़ों को सिर्फ माइंड में रखिए और अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। जहाँ पे आप 6 घंटे पढ़ते तो उसे 8 घंटे कर दें, 8 घंटे करते तो 10 घंटे कर दें, 4 घंटे पढ़ते तो 7 घंटे कर दें, लेकिन नौकरी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। नो इम्पॉसिबल इज ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल। तो हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। अब एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये फॉर्म नहीं फिल किए थे किसी कारणवश, उनके लिए क्या है, तो वो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो उसके लिए जी जान लगा दीजिए। थोड़ी सी अपनी रनिंग की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दें, एंड सिलेबस भी सिलेबस काफ़ी वास्ट है तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको करने के लिए। पोस्ट अच्छी हैं, 250 हैं। हाँ, उसके बाद जो इंजीनियर्स ड्रॉप आउट हैं, जो इंजीनियर पोस्ट नहीं ले पाए, ना तो फाइनेंस में क्वालिफाई कर पाए हैं, उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। अभी भी कुछ सोर्सेज बता रहे हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की लगभग 350 पोस्ट अभी भी JEE की आ जाएंगी, मे बी आफ्टर इलेक्शन और बिफोर इलेक्शन, कभी भी वो अनाउंस हो सकती हैं। JKSSB उनकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो अब अभी उसके लिए प्रिपेयर हो जाए कि आने वाली हैं। तो 750 से 500+ पोस्ट JKPSI की भी बोला गया है कि आएंगी। तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और अपने वक्त पे
फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस आप जानते हैं सेम है। इंग्लिश हर एक में है, कंप्यूटर हर एक में है, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, मैथ आपको देखने को मिलेगा, साइंस आपको देखने को मिलेगी। ये आप सब्जेक्ट कॉमनली पढ़ते जाइए, जीके जम्मू कश्मीर की है इनको आप पढ़ते जाइए, कंटिन्यू करेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये हेल्प कर देंगे। उसके बाद नायब तहसीलदार की भी 38+ पोस्ट हैं, लगभग मान के लिए 40 पोस्ट तक होंगी ही होंगी, तो वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद कुछ पटवारी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ और भी पोस्ट वेकेंट है, लाइक पटवारी कुछ और भी हो सकती हैं, कुछ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी वेकेंट हो सकती हैं। होप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट विचार करे टीचर की पोस्ट निकालने के लिए भी, तो हो सकता है टीचर की पोस्ट भी आए, लेक्चर की पोस्ट भी आए। तो जो भी स्टूडेंट्स जो वेल क्वालिफाइड हैं वो अपना होप ना छोड़ें, डीमोटिवेट ना हो। जब आप डीमोटिवेट हो जाओगे ना, तभी आपका स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा। हार्ड वर्क करो। हाँ, हो सकता है किसी को 22 साल में ही जॉब मिल जाए, किसी को 30 साल में मिले, बट जिसको 30 साल में मिलेगी ना, उसको 30 साल ही नौकरी करेगा। वो जो 22 साल की करेगा वो 38 ईयर्स नौकरी जॉब करेगा। तो डजेंट मैटर, जब तक आप लगे रहो, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप हार्ड वर्क करो, कितनी आपका बैड लक होगा, एक ना एक दिन बैड लक भी बोलेगा नहीं यार ये बंदा बहुत मेहनत करता है, इसको आप बैड लक की जगह में गुड लक देना ही देना है। तो होप मत छोड़िए। अगर सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पता है लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, और लाखों में अभी आप जानते हो JKSI फाइनेंस का एग्ज़ाम है। लगभग मान के चलिए आप, अगर 60,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे हुए होंगे तो टोटल पोस्ट 40 ही हैं, तो 40 बच्चे ही उसमें लगेंगे। तो बाकी तो नहीं, सभी तो नहीं लगेंगे, बट लगेंगे वही जो हार्ड वर्क करेंगे, जो अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे। वो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो डीमोटिवेट नहीं होंगे। आपने देखा है ये फाइनेंस कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट जो लास्ट टाइम पास आउट हुए थे, इस बार वो कुछ उसमें नहीं है, कुछ तो हैं बट कुछ नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछली बार 85 to 90 तक थे, वो आ चुके हैं। तो क्यों? उन्होंने अपनी होप नहीं खोई, वो लगातार अपनी मेहनत पे कंटिन्यू रहते गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो पंचायत सेक्रेटरी में उनके मार्क्स 60 में थे, बट दे नो, उनको पता था कि उनकी फाइनेंस कोर्ट एंड असिस्टेंट की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसी के लिए लगे रहे, एंड उन्होंने अपना सपना पूरा किया, उनकी जॉब ली। तो मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी अपना सपना रखिए कि मुझे फॉरेस्टर बनना है, मुझे SI फाइनेंस बनना है। एक टारगेट सेट कीजिए। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, 20 डेज़ हैं, उसकी स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी टाइम है एग्ज़ाम में। तो आप फोकस कीजिए। जिसको फॉरेस्टर की भी पोस्ट में जाना है, जिसने रखा कि मुझे फॉरेस्टर बनना है, वो भी फाइनेंस का एग्ज़ाम भरा है उसने, तो उसके लिए जाए। आपके पास इंग्लिश है, आपके पास मैथ के कुछ टॉपिक हैं, आपके पास रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं, आपके पास GK है, आपके पास साइंस है, वो सभी टॉपिक उसमें भी तो हैं। आप अपना आपको एनालिसिस करो, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक इसमें जो है वो JK PSI में भी होंगे, जो भी 28 से कम ये जिनकी एज है, जो अभी ओवर एज नहीं हुए हैं, तो उनको वहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा। होप रखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे, हम उम्मीद करेंगे। और SI फाइनेंस के लिए आप क्या करो, अपनी जम्मू कश्मीर की जो GK है उसे पूरी तरह से अच्छे से स्टडी करो। 20 मार्क्स हैं। रीजनिंग पे फोकस करो एंड इंग्लिश पे फोकस करो। ये 3 सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनमें 60 में से 50+ मार्क्स लेके आते हो तो मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन लिस्ट में जरूर रहोगे, क्योंकि आपके मार्क्स 95+ ईजिली सिक्योर होंगे एंड आप ईजिली जॉब को सिक्योर कर लोगे। और दूसरा, आपको मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट होती है। कहीं ना कहीं आप देखते हो मेरे एनालिसिस जो होते हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, बट एक बात की वो रहती है, शिकायत रहती है कि आप लोग जितने भी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो चैनल्स को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक वीडियो में 4000 व्यूज़ हैं, बट सब्सक्राइबर सिर्फ 40 हैं। 4000 लोगों ने उस व्यू को देखा, बट ना तो लाइक किया ना तो सब्सक्राइब किया। दैट मीन्स आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं है। जिसमें मैंने रिवाइज की का एग्जैक्ट एनालिसिस बताया था कि अगर क्वेश्चन डिस्कार्ड होते हैं तो 87 to 92 मार्क्स रहेंगे। उस वीडियो पे लगभग 1800 व्यू हैं, लेकिन लाइक आप देख सकते हो 7 8 10 ही होंगे, 15 होंगे। सब्सक्राइबर फिर वही हैं 40। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर जब भी होंगे तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको चैनल में ज़रूर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैथमेटिक्स के रिलेटेड, कुछ रीजनिंग के ट्रिक्स और ऐसे कुछ स्टोरीज़ जो सक्सेसफुल हुए हैं इनमें, उनके भी आपके साथ इंटरव्यू शेयर करूँगा।
बट उसके लिए मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए और इमीडिएटली चाहिए, विद इन वीक। थैंक यू।